Hello everyone. This is the fourth episode of PV Design and Engineering course, and I am your instructor, Engineer Muhammad Salman Qayyum. Today we will discuss the existing electrical infrastructure and previously हम लोगों ने बात की है साइट सर्वे के ऊपर और लोड प्रोफाइल के ऊपर। तो चलिए एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या चीज़ें हम लोगों को नोट करनी है। तो सबसे पहले आ जाता है ट्रांसफार्मर एंड वोल्टेज नेटवर्क। नॉर्मली क्या होता है कि इंडस्ट्रीज के अंदर जो वापडा की तरफ से कनेक्शन फ्राहम किया जाता है वो डिपेंडिंग ऑन द सैंक्शन लोड एंड लोड रिक्वायरमेंट जो है उसके मुताबिक दिया जाता है। नॉर्मली जो है मेगा स्केल जो फैक्ट्रीज है जिनका मेगावाट के अंदर सैंक्शन लोड होता है उनको 33 केवी का नेटवर्क फ्राहम किया जाता है या 11 केवी का या 12 केवी का। इसके अलावा जो है जब आपको 11 केवी का लोड प्रोफाइल दिया जाता है तो आपको फैक्ट्री के अंदर जो है डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो लगाने होते हैं। उन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की जो प्रोफाइल है वो स्टेप डाउन है और 0.4 केवी 3 फेज होते हैं। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ट्रांसफार्मर्स का वेक्टर ग्रुप क्या है ये आपको जानना है। इसके अलावा उसके साथ जो कनेक्टेड केबल्स हैं, एसोसिएटेड ब्रेकर्स हैं, प्रोटेक्शन डिवाइसेस लाइक एचआरसी फ्यूजेस और वीसीबी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स कौन से हैं, इन सब की रेटिंग्स और इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी। देन बात करते हैं मेन पैनल की। अब किसी भी साइट की जो प्रेमिसेस हैं उनके अंदर जब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो भी होता है वो कनेक्टेड होता है आपके मेन इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर। ये मेन इलेक्ट्रिकल कंट्रोल रूम होता है। इसके अंदर आपकी जो मेन ट्रांसफार्मर है वहाँ से सप्लाई आती है इनकमिंग और वहाँ से आउटगोइंग जो है वो निकलती है सब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स के ऊपर वहाँ तक जाती है। एंड देन उसके बाद जो है वहाँ पे फर्दर जो मेन पैनल्स होते हैं उन पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स के और उनकी भी ब्रेकर्स की रेटिंग होती है, उनके बस बार की रेटिंग्स होती है, उनके जो केबल्स कनेक्टेड है इनकमिंग वर्सेस आउटगोइंग केबल्स उनकी रेटिंग्स वगैरह होती है। इन सब चीज़ों को, इन सब का स्केच आपको एज ए सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू पे आपको बनाना इसमें ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मेन पैनल्स की हम लोगों ने बात कर लिया है। इन मेन पैनल्स के अलावा जो है इलेक्ट्रिकल कंट्रोल रूम अगर बना हुआ है तो वहाँ पे आपकी जितने भी सब्सिडरीज हैं, सब एनर्जी सोर्सेज हैं, उनके भी पैनल्स होंगे जो कि कनेक्टेड होंगे आपके मेन पैनल की सप्लाई के साथ। देन हम बात करते हैं केबल साइजेस के ऊपर। केबल साइजेस के अंदर आपकी जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन है, आपकी जो पावर जनरेशन साइट है, चाहे वो जनरेटर से हो रही हो, चाहे वो सोलर से हो रही हो, चाहे वो किसी और जो एनर्जी सोर्स है वहाँ से हो रही हो, तो उन सब के जो केबल साइजेस की प्रोफाइल आपको जानना बहुत ज़रूरी है। केबल्स जो हैं वो अंडरग्राउंड है या ओवर द वॉल चल रहे हैं या ओवर द केबल ट्रेंचेस या केबल ट्रेस चल रही हैं, तो इनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तब बात करते हैं जनरेटर्स के ऊपर। जनरेटर्स जो हैं वो इंडस्ट्रीज के अंदर काफ़ी अहमियत के हामिल होते हैं और इन केस ऑफ एनी पावर फेलियर फ्रॉम द ग्रिड और लोड शेडिंग, जनरेटर्स जो है क्रिटिकल लोड भी चलाते हैं और पीक लोड भी अगर उनके लिए डिज़ाइन किया गया है तब भी वो चलाते हैं। तो जनरेटर्स की जो टाइप है वो आपको जानना ज़रूरी है। जनरेटर जो है वो गैस ऑपरेटेड है, वो फर्नेस ऑयल ऑपरेटेड है और या वो डीजल ऑपरेटेड है। तो इस तरह के मुख्तलिफ जो जनरेटर्स हैं उनकी टाइप को आपको जानना ज़रूरी है, उनकी रेटिंग क्या है, उनका केवीए क्या है, उनका पावर फैक्टर क्या है, ये जानना ज़रूरी है। प्रोडक्शन पर लीटर या पर एमएम क्यूब जो है वो गैस के लिए और या डीजल के लिए उनकी क्या पर यूनिट जो है वो प्रोडक्शन है, एनर्जी प्रोडक्शन, वो आपको जानना ज़रूरी है। देन उनके साथ जो कंट्रोलर लगा है वो कौन सा कंट्रोलर लगा है, किस टाइप का कंट्रोलर लगा है, वो किस कम्युनिकेशन पोर्ट के ऊपर वो कम्युनिकेट करेगा, तो ये सब आपको नॉलेज जो है उनके मॉडल नंबर इकट्ठा करना ज़रूरी है। तब उसके बाद जो है सबसे अहम चीज़, जब भी जनरेटर्स को सिंक करना है सोलर के साथ तो वो अपनी मिनिमम रेटिंग कौन सा थ्रेशोल्ड है जो कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जनरेटर के लिए ज़रूरी है। उसके बाद जो है वो जनरेटर जो है वो उसको चलाना
अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उससे वाइंडिंग जल सकती है, जनरेटर अंडर लोड होता है, वो चलाना बिल्कुल रिकमेंड नहीं किया जाता। तो सेफ्टी मार्जिन जो है वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देन इसके बाद जो है केबल पाथ्स। केबल पाथ्स जो हैं वो केबल ट्रेज हैं, केबल ट्रेंचेस हैं, केबल कॉन्ड्यूट्स हैं, ओपन केबल्स हैं, केबल अंडर द ग्राउंड्स हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो केबल पाथ्स जो हैं आपने केबल रूट्स मार्क करने हैं। इनमें से एग्जिस्टिंग पाथ्स जो हैं आपकी सोलर की केबल्स उनके अंदर भी ट्रेवल कर सकती हैं, या फिर उनके पैरेलल में भी हम लोग इसको चला सकते हैं। तो केबल रूट जो आइडेंटिफिकेशन है ये बहुत ज़रूरी है। देन इसके बाद जो है साइट के ऊपर जो है इंटरनेट फैसिलिटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, वो किन किन लोकेशन के ऊपर अवेलेबल है, वो किस टाइप की फैसिलिटी है। फॉर एग्जांपल इंटरनेट फैसिलिटी है, फाइबर ऑप्टिक फैसिलिटी है, इथरनेट केबल फैसिलिटी है, या मोडबस है, या कोई भी और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो है वो केबल्स का नेटवर्क जो है ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे बहुत सारे कंट्रोलर जो जनरेटर्स के होंगे, जो हमारे पीवी सिस्टम के होंगे, जो हमारे डाटा लॉगर्स वगैरह होंगे, वेदर स्टेशन वगैरह होंगे, उनका जो डाटा है, उनका नेटवर्क जो हमने डेवलप करना है, वो उनके लिए जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं, कम्युनिकेशन केबल्स हैं, वो हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। देन इसके बाद बात करते हैं स्काडा सिस्टम की। क्या आपकी जो फैक्ट्री है उसके अंदर स्काडा सिस्टम अवेलेबल है? स्काडा सिस्टम बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर आप कमांड्स देते हैं, आपको जितनी भी डिवाइसेस हैं वो ऑटोमेटिकली आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इनके अंदर प्रॉपर आपने एल्गोरिथम्स डिज़ाइन किए होते हैं कि किस टाइम पे कौन सी अप्लायंस को, कौन से लेवल को आपने ऑन करना है, किसको ऑफ करना है, और आप इसको एक HMI के थ्रू जो है वो विजुअलाइज कर रहे होते हैं प्लांट की सारी परफॉर्मेंस को। देन इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग। क्या आपकी फैक्ट्री के अंदर जो भी प्रेमिसेस हैं, साइट प्रेमिसेस, वहाँ पे अर्थिंग का नेटवर्क किस तरह है, ग्राउंडिंग की है, प्रॉपर अर्थिंग पिट्स है, अर्थिंग कंडक्टर किस तरह का चल रहा है, AC साइड की अर्थिंग है, DC साइड की अर्थिंग है, मशीन्स प्रॉपर ग्राउंड है, जो शेड्स वगैरह हैं वो प्रॉपर ग्राउंड है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होती हैं। उसके बाद आप देखते हो कि प्रपोज्ड एंड एग्जिस्टिंग DBs, ये बेसिकली आपके मेन पैनल्स भी हो सकते हैं, ये आपके सब पैनल्स भी हो सकते हैं। लाइक अगर एक साइट है उसके अंदर डिफरेंट 5 सब हाल्स हैं, उन हाल्स की अपनी अपनी DBs हैं, क्या वो इस रेटिंग और इस ब्रेकर्स कैपेसिटी की है, केबल करंट कैरिंग कैपेसिटी की है, कि आप जो भी सोलर प्रोडक्शन कर रहे हो सर्टेन साइट के ऊपर, सर्टेन लोकेशन के ऊपर, क्या वो इसको अपने साथ कैरी करके मेन जो आपका इलेक्ट्रिकल पैनल है वहाँ तक पहुँचा सकती है। वो केबल जो है अंडर रेटेड तो नहीं है, और उनके ब्रेकर्स हैं वो अंडर रेटेड तो नहीं है, आप कहाँ पे किस जगह पे पावर इंजेक्शन कर सकते हो, ये सब चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं। फिर उसके बाद जो मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ है वाटर पंप। नॉर्मली लोग जो हैं ड्यूरिंग द एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वे इन चीज़ों को भूल जाते हैं। वाटर पंप्स की जो कैपेसिटी है वो देखनी पड़ती है। इसके अलावा जो है पंप्स की लोकेशन कहाँ पे है, क्योंकि जहाँ पे भी सोलर सिस्टम होगा वहाँ पे ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस और वाटर स्प्रिंकलर सोलर पैनल्स की क्लीनिंग के लिए जो हमें रिक्वायर्ड प्रेशर है, उसको जो पाइपलाइन बिछानी है वो भी हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन पंप से हमें पता चलेगा कि क्या फ्लो रेट है वाटर का, जो कि हम इन एग्जिस्टिंग पंप से अचीव कर सकते हैं, और वो हमारे वाटर स्प्रिंकलर नेटवर्क के ऊपर जो है वो मददगार साबित होगा। तो अभी की एपिसोड के अंदर, अभी के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कौन कौन सी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोगों को साइट के ऊपर इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहिए होगा। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको नोट करनी पड़ेगी। ये चाहे एक छोटा स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, इंडस्ट्री हो या घर हो, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को कलेक्ट करनी होगी। इसी के बेस के ऊपर आप जो सोलर सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, उसकी जो वोल्टेज लेवल डिज़ाइन करेंगे, वो सिंगल फेज, 3 फेज, पावर फैक्टर, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आप लोगों को वो डिज़ाइन करके अपने सोल्यूशन को एक अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड करने में मददगार साबित होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो में जितना भी इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी समझ आ गई है। उसके बाद जो हम
लेक्चर नंबर 5 में जाएंगे। लेक्चर नंबर 5 में हम क्लाइंट रिक्वायरमेंट का थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर हम अपना जो स्टेप है, जो मेन फोकस है, जो मेन फंडामेंटल इस कोर्स का पॉइंट है वो है पीवी डिज़ाइनिंग। आपने कौन से इन्वर्टर प्रपोज करने हैं, कौन से पैनल्स प्रपोज करने हैं, किस टाइप का स्ट्रक्चर प्रपोज करना है, कौन सी केबल्स प्रपोज करनी है, किस तरह का स्काडा सिस्टम, किस तरह का कम्युनिकेशन नेटवर्क आपको डिज़ाइन करना है, किस तरह आपने उनके लेआउट्स वगैरह बनाने हैं, ड्राइंग्स किस तरह बनानी है, एग्जीक्यूशन किस तरह करनी है, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग किस तरह करनी है। इसके बाद हम फर्दर जो एपिसोड्स हैं, फर्दर लेक्चर्स हैं, उनके अंदर इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।